लगता है इसमें कि भाई इसमें इतना समय काम लेना, जैसे कि अतिथि शिक्षक हो गए, उनसे काम इतना लेते हैं और जैसे 3,000 रुपये पट्टी, साला उतना तो मजदूर उससे 2 गुना पैसा कमाता है, उसको 100 रुपये दिन मिलता है, तो वो भी हुआ ना आर्थिक शोषण। आंगनवाड़ी मैडम, तो हम ये सब चीज़ों में कैप्चर कर सकते हैं। एक मुद्दा आपको समझ में आया। अब हम सेकंड मुद्दे पे बात करेंगे। अब सेकंड क्या है? अत्याचार। अत्याचार को लेके क्या समझते हैं आप? कितने प्रकार के होंगे अत्याचार? लगा दे मान। शोषण अलग है, याद रखना, शोषण को अत्याचार में मिक्स नहीं करना है। अत्याचार किसे कहते हैं अपनी परिभाषा, अपने स्तर पे आप बताओ, उदाहरण बताओ आप अत्याचार का। कहीं हो रहा हो, ये बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ, जब तक दिमाग में लगाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बताएं, बैतूल में किसी के साथ अत्याचार नहीं होता क्या? वही तो लगाना दिमाग। जैसे कि कोई बता दो उठ के, अत्याचार मतलब ये ऐसा ऐसा करे तो अत्याचार हो। बताओ अत्याचार। अत्याचार किनके ऊपर होता है? अत्याचार कौन करता है? अत्याचार क्या होता है? सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति अच्छा भला है और सामने वाला व्यक्ति जबरदस्ती उसको मार रहा है, दबंगाई दिखा रहा है, गुंडागिरी दिखा रहा है, वो अत्याचार हुआ कि नहीं? आप बड़े साधारण तरीके से अपने घर में रह रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपसे पंगा लेता, कोई गलती है नहीं, और आपको जबरदस्ती प्रताड़ित करता, मारता है, तो अत्याचार हुआ ना जी। जितने भी गुंडागिरी वाले, मारपीट वाले मामले किसमें आएंगे? अत्याचार। सिंपल सी बात। तो आप तो ये तो पकड़ लोगे ना, अगर सिंपल भाई किसी को अगर कोई व्यक्ति कोई गुंडा धमका रहा है कि ना भाई वो अत्याचार हुआ, एक व्यक्ति बोल सकता है किसी को जबरदस्ती मार रहा है, गलती हुई नहीं है, गलती है ही नहीं उसकी, फिर भी उसको मार रहा है, तो क्या होगा? अत्याचार। सिंपल सी बात। ये तो एक चीज में क्लिक हो जाना चाहिए। ये चीजें इसलिए आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो रही क्योंकि अभी तक आप इस प्रकार की चर्चाओं में अभी भाग नहीं है, और सबसे ज्यादा जरूरी इस प्रकार की चर्चाओं में भाग लेना, क्योंकि हमारा दिमाग सीमित हो जाता है और हमें सीमित नहीं रहना है। जिस दिन दिमाग का ढक्कन खुला आदिवासियों का ना, अपन से बड़ा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं निकाल रहे, लेकिन आप सबसे निचले पायदान पे अपनी करें, सिर्फ इसी कारण से। तो अत्याचार अगर किसी व्यक्ति के साथ होता है, शोषण अगर होता है, तो शोषण का क्या सॉल्यूशन है भाई? हमने देख लिया कितने प्रकार के शोषण होते हैं, किन किन के ऊपर होते हैं। अगर किसी के भी ऊपर अगर शोषण हुआ तो उसके खिलाफ आपको संवैधानिक रूप से आवाज उठाना है। अब मैं बताऊंगा संवैधानिक रूप से कैसे आवाज उठाना करके। ये शोषण, अत्याचार और अन्याय, इन तीन के खिलाफ में एक साथ बताऊंगा संवैधानिक आवाज कैसे उठाना है। अब अत्याचार किसी के ऊपर हो रहा है, अत्याचार कब नहीं होगा? फर्स्ट बताएं। बताएं, जब एकता रहेगी तब। और अत्याचार कब नहीं होता? चलो इसको ये हटा देते। कब अत्याचार होता है? कब होता नहीं होता है क्या? थोड़ा उसमें सोचना पड़ रहा है आपको। कब होता है अत्याचार? कब होता है? आप आपसी फूट की वजह से होता है, ये बोल सकते हो। एकता के खिलाफ मतलब फूट। और कब अत्याचार होता है? अत्याचार कब होता है? जब आप गरीब या निर्धन रहते हो। अत्याचार कब होता है? जब आप एक फूट एक शब्द और लेते थे, जब आप कमजोर रहते हो। अत्याचार कब होता है? जब आप अशिक्षित रहते हो। अत्याचार कब होता है? जब आपके अंदर जागरूकता नहीं है। मैं सबका एक एक बताऊंगा। फूट की वजह से कैसे? उदाहरण समझ लो, कि उदाहरण जल्दी समझ में आता है। आप इतना लोग हो, कोई अगर एक व्यक्ति आपको मारने जाए, मार रहा हूँ ये कर दूंगा, जब वो बोल रहा हो मारा, 10 लोग अंदर खड़े हो, हाँ मार पाएगा नहीं? क्यों? कितना संगठित हो। आप में क्या नहीं है? क्या नहीं है आप में? फूट नहीं है। और आप अभी क्या हो?
संगठित हो। अब कोई मान देगा आपको दो व्यक्ति आ गए, तो हमें क्या रहना है? सबसे पहले फूड हमारे बीच में नहीं रहना, हमें संगठित रहना। सेकंड, अगर आप बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी, सारा कुछ नहीं है पैसा, और शायद बड़ा ठगा भी शारीरिक रूप से, लेकिन गरीब है, तो उसको कोई भी पटेल को लड़का के बड़ा मार देता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि पैसे वाला ही कुछ भी कर सकता है, कि सारा पुलिस वाले खरीद लेगा, 10 गुंडे बोल लेगा मैं क्या करूंगा। तो उसमें शारीरिक रूप से मजबूत होने के बाद भी पिट जाता है। क्यों? देखे ना कई परिवार देखने गाँव में, अरे साहब जी, जब पटेल गाँव का पटेल ऐसे ही सिर्फ टूट वो ऐसा ऐसा आता का बदल कम देंगे, पूरे पकड़े मेरे मतलब पैसा वाले हुए, उनके नहीं है मरद को फेंका, उनके नहीं है बच्चों को डाल तो ऐसे पैसा पानी टाइप पे हाथ कर बोला। तो मतलब गरीबी भी होना, इसमें भी अत्याचार जो है होता है। कमजोर, जब कमजोर का हम शारीरिक रूप से भी ले सकते हैं, जब आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा वीक हो, कमजोर हो, तब भी आपके साथ अत्याचार हो जाता है। शारीरिक रूप से आप अगर कमजोर हो तो भी अत्याचार होता है, इसलिए हमें शारीरिक रूप से बलशाली होना है। जैसे कि बहुत ही सिंगल लड़का स्कूल में आता है, उसको धमकाते कि नहीं लोग, तब तो उसके पास कोई पैसा नहीं रहता, उसका बाप अमीर है, लेकिन लड़का तो अमीर नहीं है ना, और उसके बाप के बारे में आपको पता नहीं है, जिसका बाप बड़ा विधायक है, और आपके सामने कोई आ गया, उसने गाली गुप्ता दे दी, आप तो तेरा कटन लगाओगे उसको। क्यों लगाओगे? क्योंकि हमेशा गुस्सा किस व्यक्ति पे निकलता है? अपन से कमजोर व्यक्ति पे गुस्सा निकलता है, या फिर अपन से मजबूर व्यक्ति पे गुस्सा निकलता है? बताओ। आपके सामने कोई कमजोर आ तो तुम बहन की गाली दे दो, बस तुम कैसे ठोको मेरे गाड़ी, और जब कोई तो फ्रंट फुट होता है वो गाली दो, अरे भैया कैसे चल रहा है, तो हम देखो दोनों। मतलब हमेशा गुस्सा अपना किस पर उतरता है? कमजोर पे, और मजबूत पे कभी गुस्सा नहीं उतरता। इसलिए हमें मजबूत होना। शिक्षित कई लोग कुछ ज्ञान ही नहीं है, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ, वो कहीं घूमते रहते हैं जी, तहसीलदार के पास चल रहा है जी मेरे साथ गलत होने, ये तहसीलदार के पास भी नहीं जानते, पुलिस को फोन लगाते हैं, क्या बता है जी पुलिस के, लेकिन सॉल्व हुई। उनको पता ही नहीं है कि अगर अत्याचार होता है तो थाने में हमें जाके सिर्फ मुंह से बकबक नहीं करना है, लिख के देना है। लिख के देंगे तो हमारे पास रिसीव रहेगी, और रिसीव रहेगी तो हम थाने वाले की कभी भी ठप्पी बांध देंगे कि तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे, हमने तुम्हारे पास शिकायत लेके आए थे, हमारा फलाना लड़का के हाथ पैर तोड़ डालो उन्हें, तुमने ऊपर एफआईआर नहीं लिखी, इसका क्या सबूत है? ये सबूत है। इसे शिक्षित व्यक्ति ये करता है, उस रिसीव को लेकर एसपी पास जाएगा, कलेक्टर पास जाएगा, बोलेगा कि साहब इतने दिन हो गए, इतने घंटे हो गए, क्यों इन्होंने हमारे घर की वो फलाने लड़की को फलाने लड़का ने छेड़ा था, इस पे इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करे? ये हमारे पास देखिए फलाने फलाने इतने बजकर इतने मिनट में इतने घंटे में हम गए थे शिकायत लेके। ये शिक्षित व्यक्ति की पहचान है। अब गाँव में क्या करता है, कई झगड़ा होता है, फोन नंबर लगाऊं, फोन लगा तो देख तेरे साथ बहुत कुछ हुआ, क्या सामने हो रहे, 100 नंबर लगाए, पुलिस के बाद थाना गए, हमें पता कहाँ है थाना प्रभारी को, वहाँ जो दरोगा पता कहाँ है वो